पर्यावरण प्रभाव आकलन ईआईए का पूर्ण रूप पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है। सरल शब्दों में ईआईए का अर्थ यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रस्तावित विकास के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन ईआईए करते समय अंतर संबंधित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानव स्वास्थ्य प्रभावों पर विचार किया जाता है। यह विषय आईएएस परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित जानने के लिए पढ़ें, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है। यह एक प्रस्तावित परियोजना या विकास के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें अंतर संबंधित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानव स्वास्थ्य प्रभाव, लाभकारी और प्रतिकूल दोनों को ध्यान में रखा जाता है। ईआईए एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी परियोजना के सकारात्मक और नकारात्मक पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पूर्व नियोजन चरण में ही किसी परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है, ताकि प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए निर्णय लिए जा सकें। ईआईए का विकास और इतिहास। ईआईए को 1900 के दशक में सर्वश्रेष्ठ नीति नवाचारों में से एक के रूप में जाना जाता है। ईआईए का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करना और आर्थिक और पर्यावरणीय लागतों और लाभों के सर्वोत्तम संयोजन को सामने लाना है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, विकास और इतिहास को समझे। ईआईए का जन्म 1970 के दशक में हुआ था। 1969 में यूएसए ने अपना पहला राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम नीप 1969 लाया था। ईआईए को शुरू में विकसित राष्ट्रों द्वारा अभ्यास किया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसे भारत सहित विकासशील देशों में भी पेश किया गया। कोलंबिया और फिलीपींस विकासशील देशों के शुरुआती उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी नीतियों में ईआईए को शामिल किया। कोलंबिया ने इसे 1974 में, जबकि फिलीपींस ने 1978 में लाया था। दुनिया भर में ईआईए अब 100 से अधिक देशों में प्रचलित है। 1990 के दशक के मध्य तक लगभग 110 देशों ने एक प्रमुख पर्यावरण नीति के रूप में ईआईए को लागू किया। 1989 में ईआईए को विश्व बैंक द्वारा प्रमुख विकास परियोजना के रूप में अपनाया गया था। इतिहास में पर्यावरण प्रभाव आकलन के आसपास के प्रमुख विकासों का अंदाजा लगाने के लिए नीचे छवि दी गई है। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के उद्देश्य विकास गतिविधियों के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों की पहचान करना, भविष्यवाणी करना और मूल्यांकन करना। निर्णय लेने के लिए पर्यावरणीय परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान करना। उचित विकल्पों और शमन उपायों की पहचान करके पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल और उपयुक्त विकास को बढ़ावा देना। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन ईआईए प्रक्रिया विवरण संक्षेप में स्क्रीनिंग। इस चरण में किन परियोजनाओं को पूर्ण या आंशिक मूल्यांकन अध्ययन की आवश्यकता को देखते हुए किन प्रभावों का आकलन किया जाना आवश्यक है, इस चरण में निर्णय लिया जाता है। ऐसा करते समय कानूनी आवश्यकताओं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, विशेषज्ञ ज्ञान और सार्वजनिक जुड़ाव पर भी विचार किया जाता है। इस चरण में परियोजना के प्रतिकूल प्रभावों से बचने या कम करने वाले वैकल्पिक समाधानों का भी अध्ययन किया जाता है। प्रभाव से बचने या कम करने वाले वैकल्पिक डिजाइनों या साइटों की जांच होती है। प्रभावों का आकलन और मूल्यांकन और विकल्पों का विकास। प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण किया जाता है और ऐसी परियोजनाओं के लिए मौजूद विकल्पों पर प्रकाश डाला जाता है। ईआईए रिपोर्ट को पर्यावरणीय प्रभाव विवरण आईज भी कहा जाता है। इस चरण में आम जनता के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन योजना ईएमपी और परियोजना के प्रभाव का एक गैर तकनीकी सारांश भी तैयार किया जाता है। निर्णय लेना। परियोजना का भाग्य तय हो गया है। परियोजना को स्वीकृति दी जानी है या नहीं, और यदि दी जानी है तो किन शर्तों पर निगरानी, प्रवर्तन और पर्यावरण लेखा परीक्षा निगरानी करना कि अनुमानित प्रभाव और शमन प्रयास ईएमपी के अनुसार होते हैं या नहीं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का महत्व। ईआईए विवेकपूर्ण पर्यावरण प्रबंधन के लिए एक अच्छा साधन है। यह सरकार की नीति है कि भारत में किसी भी औद्योगिक परियोजना को परियोजना के लिए मंजूरी से पहले पर्यावरण मंत्रालय से ईआईए मंजूरी लेनी होगी। वर्तमान ईआईए रिपोर्ट। भारत ईआईए अधिसूचना 2020 के मसौदे को सार्वजनिक कर दिया गया है। एक बार ईआईए अधिसूचना 2020 आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हो जाने के बाद यह ईआईए अधिसूचना 2006 का स्थान ले लेगी। श्रेणी B2। ईआईए अधिसूचना 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शर्तें एजेंसियां दी गई हैं जिनके बारे में उम्मीदवारों को आगे पढ़ना चाहिए। मान्यता प्राप्त पर्यावरण प्रभाव आकलन सलाहकार संगठन ACO, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन बिल्डिंग का प्रमाण पत्र, कॉर्पोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी, इको सेंसिटिव एरिया, इको सेंसिटिव जोन।